मित्रों, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले घर अंधकार था, तब ना तो कोई तत्व नहीं, केवल एक अंधकार का साम्राज्य था। इस पर लाया कल के अंधकार की देवी थी काली। इस महाद्वार से एक प्रकाश का बिंदु प्रकट हुआ, जिसे तारा कहा गया। नाम के ऋषि पुरुष की शक्ति तारा ही है। जो सूर्य में प्रखर प्रकाश है उसे नीलगिरी कहा जाता है, और इस सूर्य के बीच केंद्र में माता तारा ही विराजमान है। यही नीलगिरी भी मात्रा है। सृष्टि उत्पत्ति के समय प्रकाश के रूप में इनका प्राकृतिक हुआ, इसलिए तारा नाम से विख्यात हुई। उनका रंग नीला है, जिसके संबंध में कथा आई है कि जब सागर मंथन हुआ तो सागर से हलाहल विश्व निकाला, जो तीनों लोकन को नष्ट करने लगा। तब समस्त रक्षण देवताओं ऋषि मुनियों ने भगवान शिवा से रक्षा की गुहार लगे। शिवाजी ने सागर में मंथन से निकले कालकूट नमक विश्व को पी लिया। विश्व पीते ही विश्व के प्रभाव से महादेव मूर्छित होने लगे। उन्होंने विश्व को कंठ में रोक लिया, किंतु विश्व के प्रभाव से उनका कंठ भी नीला हो गया। जब देवी ने भगवान को मूर्छित होते देखा तो देवी नासिक से भगवान शिवा के भीतर चली गई और विश्व को अपने दूध से प्रभावित कर दिया, किंतु हलाहल विश्व से देवी का शरीर नीला पद गया। तब भगवान शिवा ने देवी को महान नीला कहकर संबोधित किया। इस प्रकार सृष्टि उत्पत्ति के बाद पहले बार देवी सरकार रूप में प्रकट हुई। 10 महाविद्याओं में देवी तारा की साधना पूजा ही सबसे जटिल है। देवी के 3 प्रमुख रूप हैं। देवी के 3 प्रमुख रूप उग्रतारा, एकता और नील सरस्वती के नाम से जानी जाती है। देवी सकल ब्रह्मा अर्थात परमेश्वर की शक्ति है। देवी की प्रमुख 7 कलाएं हैं, जिनसे देवी ब्रह्मांड सहित जीवन तथा देवताओं की रक्षा भी करती हैं। यह 7 शक्तियां पराठा पर अतीत, चिट परातत पर टट्टिटा सर्वत्ता सहित देवी का ध्यान करने या स्मरण करने से उपासक को निकौन विधाओं का ज्ञान सहज ही प्राप्त होने लगता है। मित्रों, जब भगवती काली नीला रूप ग्रहण किया तो वह तारा कहलाए। वचन अंतर से तारा नाम का रहस्य यह भी है कि यह सर्वदा मोक्ष देने वाली, तारने वाली देवी है, इसलिए यह तारा के नाम से जानी जाती है। यह देवी वाक्य सिद्धि प्रदान करती है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। यह शीघ्र प्रभावी है और भयंकर विपत्तियां से भक्तों की रक्षा करती है, इसलिए इनका एक रूप उग्रतारा है। देवी तारा की दूसरी महाविद्या या के रूप में साधना की जाती है। प्रथम महाविद्या महाकाली का आधिपत्य रात्रि 12 बजे से सूर्योदय तक राहत है। इसके बाद देवी तारा का साम्राज्य होता है। शक्ति की प्रताप तथा भोग मोक्ष की प्रताप के लिए तारा अथवा उग्रतारा की साधना की जाती है। यह भी मान्यता है कि गरीब का वध करने के लिए देवी ने नीला विग्रह ग्रहण किया था। मित्रों, देवी तारा के भक्ति के बुद्धिबल का मुकाबला तीनों लोकन में कोई नहीं कर सकता। भोग और मोक्ष एक साथ देने में समर्थ होने के कारण इनको शुद्ध विद्या कहा गया है। देवी तारा ही निकौन सरस्वतियों की जननी है। इस देवी के सड़क प्रखरतम बुद्धिमान होता है, जी कारण वो संसार और सृष्टि को समझ जाता है। अक्षर के भीतर का ज्ञान ही तारा विद्या है। इसे जो भी समझ लेता है वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु वशिष्ठ ने भी तारा की साधना किया थे, इसलिए तारा को विशिष्ट हर देता तारा भी कहा जाता है। वशिष्ठ ने पहले भगवती तारा की आराधना वैदिक रीति से करनी प्रारंभ की, जो सफलेन हो साकी। उन्हें अदृश्य शक्ति से संकेत मिला कि वे तांत्रिक पद्धति के द्वारा, जिसे चिन्ह 4 कहा जाता है, उपासना करें। यह देवी बागंबर के वस्त्र धारण करती है और नागों का हर एवं कंगन धारण की हुई है। देवी का स्वयं का रंग नीला है और नील रंग को प्रधान रखकर ही देवी की पूजा होती है। देवी तारा के 3 रूपन में से किसी भी रूप की साधना किया जा सकता है। इस देवी को समृद्ध, महाबलशाली और ज्ञानवंत सृष्टि की उत्पत्ति एवं प्रकाशित शक्ति के रूप में देवी को त्रिलोकी पूजती है। ये सारी सृष्टि देवी की कृपा से ही अनेक सूर्या का प्रकाश प्राप्त कर रही है। शास्त्रों में देवी को ही साबित रागिनी कहा गया है। उग्रतारा अघोर साधना, जो कि बहुत उग्र साधना, बहुत ही अच्छी और शीघ्र सफलता प्रदान करने वाली साधना है। नवीन सड़कों को इस साधना करने से पहले अपने आधार को मजबूत कर लेना चाहिए। आपको देवी उग्रताया की साधना बताते हैं।
मित्रों, इसके लिए मंत्र सिद्ध यंत्र माला लेकर साधना शुरू करें। सबसे पहले नहा धोकर साफ प्लेट में तारा देवी का तारा यंत्र सामने रखकर धूप दीप लगाकर ही मंत्री जप करें। साधना को करने के पहले गणेश शिवावी चामुंडा गुरु मंत्र का जप होना अति आवश्यक है, जिससे इस साधना की ऊर्जा को शरीर में ग्रहण करने की शक्ति मिल जाए। इस साधना को ग्रहण कल में करें तो ज्यादा अच्छा है तथा अपने पूज्य गुरुदेव से अनुमति प्राप्त करके ही इस साधना में संलग्न होना चाहिए। गणेश जी का मंत्र ओम गण गणपत नमः का जप 5 माला करनी चाहिए। शिवाजी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप 10 माला करना चाहिए। गुरु मंत्र ओम हरि ओम नमः का जप 5 माला करें। इस प्रकार इनके साधना के लिए लाल हकीक अथवा रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। आसन के लिए यूनी लाल वस्त्र का उपयोग कर सकते हैं तथा तिथि ग्रहण कल होना चाहिए। इस साधना में जब संख्या 108 माला करनी है। अब उग्रतारा साधना विधान को जानते आप गुरु मंत्र से हवन करके भस्म बनाने की यह क्रिया ग्रहण कल से पहले किसी दिन कर लेना चाहिए। ग्रहण के भस्मिक सिंदूर और शुद्ध जल व इत्र घोलकर एक पिंड बनाना है। पिंड का निर्माण करते समय आप पिंड में मात्रा एवं गुरुदेव का ध्यान करें। यही पिंड मात्रा का प्रतीकात्मक यंत्र है। अब इसी पेन से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर तिलक करें। इसके बाद पिंड को लाल कपड़ा बेचकर जो की श्रुति हो एक मिट्टी के बर्तन या मिट्टी की प्लेट में स्थापित करना चाहिए। फिर 5 पूजन करके लाल पुष्प अर्पित करण है। वस्त्र धारण करते समय यह ध्यान रखें कि शरीर पर कमर से ऊपर कोई भी शीला हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप लाल धोती का उपयोग कर सकते हैं। अगर इस साधना को बैंड कमरे में दिगंबर अवस्था में करें तो सर्वोत्तम होगा। साधना से पूर्व गुरु मंत्र की 11 माला और अक्षु भैया मंत्र की 11 माला अवश्य जप करें। साधना की समाप्ति पर गुरुदेव को जप समर्पित करें और माँ को दंडवत प्रणाम करें। साधना करते समय इस बात का ख्याल रखें कि आप देवी तारा को देवी के रूप में सिद्ध करने की गार्डन ना करें, अन्यथा इसका परिणाम बहुत भयंकर हो सकता है। देवी तारा से माता के रूप में ही स्नेह रखें और उनसे अपने शरण में लेना की प्रार्थना करें। जब साधना समाप्त हो जाए तो साधना सामग्री को किसी नदी में प्रवाहित कर दे। इसके बाद आप रोज माता तारा की मेट्रो का 1 माला जप करें। इससे आपके साधना शक्ति में काफी वृद्धि होगी। साधना के समय आप किसी भी प्रकार के कोई नकारात्मक विचार को प्रकट न करें और नहीं किसी पर क्रोधित हो। साधना के दौरान ब्रह्मचारी का पालन करें और सात्विक आहार करें। जय तारा।